नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी की काउंसलिंग से रिलेटेड। जब से आईसीआर की रैंक कार्ड ऑलरेडी आप जानते हैं कि पीजी की रिलीज हो चुकी है, उसके बाद स्टूडेंट्स को अब इंतजार है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया की, उनकी चॉइस फिलिंग की और मीनवाइल अलग अलग राउंड ऑफ काउंसलिंग की, ताकि उनके कॉलेज अलॉट हो जाए और फिर वेजिकल वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल जो है आप लोगों के अंदर जो है काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर आईसीआर के काउंसलिंग के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि हम पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, और जब हम यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा उस समय हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं आईसीआर पीजी के काउंसलिंग में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे, सारे जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके दौरान अगर देखेंगे तो आपके डिग्री में भी आपके जो है वेरिएशन अलग अलग जगह, जैसे आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज वाले बच्चे के अलग डिग्री रहती है, जो आपके महाविद्यालय से पढ़ते हैं उनकी आपकी अलग डिग्री रहती है। तो उसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स की जो फॉर्म्स जो है कुछ कुछ कारणवश क्या होता है, रिजेक्ट भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के एंड से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एक एक पॉइंट, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया लगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है आईसीआर काउंसलिंग के दौरान अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए करा रहे हैं तो। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को आईसीआर, यूजी, पीजी काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस में जो है गाइड किया है, और इस समय काफी बच्चे जो है यहां से सिलेक्ट होकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि काउंसलिंग के दौरान क्या क्या चाहिए और आपका जो है यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करते दौरान। तो पहले बात करते हैं कि आपकी ऑनलाइन अपलोड करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आपके रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उस समय आपको फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखनी होगी। तो ऑनलाइन अपलोडिंग के समय आपको अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में, उसके बाद आपका जितने भी मार्कशीट है 10th का, 12th का और आपका ग्रेजुएशन का, सारे मार्कशीट, आपके ग्रेड रिपोर्ट्स और आपके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। फिर आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट यूजी का, जो हम ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो आपको अपलोड करना होगा। या फिर अगर इनकेस जो भी स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई, अगर जैसे बहुत से बच्चों का क्या है कि डिग्री थोड़ी सी डिले हुई, तो आपको जो अलग से एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, अगर मान लीजिए फाइनल अभी नहीं बन पाई है ट्रांसक्रिप्ट या फिर अभी प्रिंट आउट नहीं हो पाई है किसी यूनिवर्सिटी में, तो एक आपको लेटर जो है यहां से आपको अपलोड करना पड़ेगा इनकेस अगर आपका केस में। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो इश्यू हुई है एनटीए के द्वारा, वो आपको अपने पास संभाल के रखना, उसको अपलोड करना होगा। उसके अलावा फिर आपको जो है ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए आपको अपने आधार कार्ड को जो है अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड को जो है एज प्रूफ अपलोड करनी होगी। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई की है उस इंस्टीट्यूशन से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने पास रखनी होगी। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी कोटा के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो इन केस ऑफ डिसेबिलिटी कोटा सिर्फ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। वो भी कहां से, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। और स्पॉन्सरशिप लेटर या फिर डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर, अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं, कोई भी अगर जॉब कर रहा है बीएससी एजी के बाद और फिर उसने पीजी के लिए एंट्रेंस दिया है, तो इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो है ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गए। यानी कि ये जो दो डॉक्यूमेंट है ये सभी के लिए जो रिक्वायरमेंट नहीं है, ये स्पेशल केस में जो बच्चे डिसेबिलिटी कोटा से उनके लिए, या फिर जो बच्चे इंप्लॉई हैं अभी और उसके बाद आगे पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो दोस्तों ये चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को आपको जो है यहाँ पे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा तो इन डॉक्यूमेंट्स को तो आपको लेकर जाना ही है। साथ में जो है आपको कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज जो ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन एनटीए को, वो भी आपको लेके जाना होगा। साथ में आपको अपने रैंक कार्ड जो इश्यू होती है आईसीआर के द्वारा, अभी जो रैंक कार्ड आई होगी उसको भी लेकर जाना होगा। और इन सभी के अलावा जो अलॉटमेंट लेटर आपका नियरली फ्यूचर में आपका अलॉटमेंट लेटर जो इश्यू होगा वो लेटर आपको लेके जाना है। और फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी आपको एड्रेस करेगी या आपको प्रोवाइड करेगी, वो लेटर भी आपको साथ में लेकर जाने होंगे। और इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जाना होगा, जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय उसी को। तो ये जो है आप लोगों को ब्रीफली हमने बताया कि यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ऑनलाइन अपलोडिंग के समय जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए कि जल्दी आपकी जैसे प्रक्रिया शुरू होगी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको
पढ़ने वाली। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है पीजी पीएचडी काउंसलिंग से रिलेटेड या आईसीआर के एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।